सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उनके खिलाफ लगाए गए पाकिस्तानी लिंक और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने वांगचुक पर हिंसा भड़काने के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि वे हमेशा गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध करते रहे हैं और 24 सितंबर को हिंसा सीआरपीएफ के कदमों की वजह से भड़क उठी थी। सोनम वांगचुक को 4 सितंबर को लद्दाख में छठी अनुसूची और स्टेटहुड की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर जेल में रखा गया है। आपको बता दें, गीतांजलि ने न्यूज एजेंसी से फोन पर बातचीत में कहा कि गिरफ्तारी के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है और अभी तक गिरफ्तारी आदेश की प्रति भी नहीं मिली है। वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा पेशेवर और जलवायु परिवर्तन के विषय पर थी, न कि किसी संदिग्ध गतिविधि के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि वांगचुक और वे दोनों कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते रहते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान में हुए ब्रीद पाकिस्तान सम्मेलन और ICIMOD जैसे संगठनों के साथ सहयोग को भेदभावपूर्ण तरीके से पेश करने पर आपत्ति जताई। गीतांजलि ने एनएसए के तहत गिरफ्तारी को गलत बताया है और उन्होंने कहा कि उनका पति शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए सरकार से लद्दाख के लिए किए गए वादों को याद दिलाते रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा सीआरपीएफ द्वारा आंसू गैस चलाने के बाद भड़क उठी, जबकि वांगचुक को गैर शांतिपूर्ण गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। वांगचुक के कथित अपमानजनक भाषण के आरोपों को भी उन्होंने गलत बताया और कहा कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो व्यक्ति भारतीय सेना के लिए शेल्टर बनाने और चीनी सामान के बहिष्कार की बात करता है, उसे कैसे देशद्रोही ठहराया जा सकता है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर गीतांजलि ने अपने संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग की विदेश से मिली फंडिंग की स्पष्ट सफाई दी और कहा कि यह दान नहीं बल्कि तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान है। उन्होंने आगे कहा कि संस्था द्वारा छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती और संचालन के खर्चे नवाचारों के जरिए जुटाए जाते हैं। यूजीसी पंजीकरण की प्रक्रिया अभी भी लंबित है और भूमि आवंटन भी प्रशासन की दिक्कतों के कारण नहीं हो पाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वांगचुक विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे स्थानीय लोगों के निर्णय प्रक्रिया के शामिल करने वाली माइंडफुल डेवलपमेंट की पैरवी करते हैं। 4 सितंबर की हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने वांगचुक के द्वारा स्थापित ICMOL का FCAR लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसके बाद वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। वहीं लद्दाख के डीजीपी SD सिंह जामवाल ने सोनम वांगचुक के पाकिस्तानी कनेक्शन पर शक जताया था। आप डीजीपी जामवाल का बयान पहले सुन लीजिए। देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है, वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज़्यादा इस पर और नहीं कह सकता। पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी देखिए, हम कर्फ्यू के बारे में हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इससे पहले मेरी मीटिंग हो चुकी है। हमारा मेन एम है कि शांति बहाली हो जाए और हम समझ सकते हैं लोगों की परेशानियां भी हैं और ऑलरेडी हमने इसमें डिसीजन ले लिया है। अभी कर्फ्यू 1 से लेकर 3 बजे तक जो हम स्टैगर्ड तरीके से खोलने वाले हैं, ओल्ड सिटी में अभी खुल जाएगा और जो चौक से नीचे वाला जो न्यू एरिया है उसमें हम 3:30 से 5:30 तक खोलेंगे। 2-2। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।